रूस के कई शहरों में यूक्रेन के हमले के बाद आग की लपटें उठ रही हैं, तो वहीं क्रेमलिन में पुतिन के गुस्से की आग भड़क उठी है। पुतिन यूक्रेन को ऐसा सबक सिखाना चाहते हैं कि उसके तमाम मददगार देश भी कांप उठें। पुतिन यूक्रेन पर बहुत बड़े हमले की तैयारी में। यह हमला डर्टी बॉम्ब का भी हो सकता है। पुतिन के गुस्से की वजह है रूसी जमीन पर लगातार यूक्रेन से ड्रोन हमले। 13 जनवरी को यूक्रेन ने रूस के अंदर 1200 किलोमीटर दूर तक हमला किया। 200 ड्रोन हमलों की वजह से रूस के कई शहरों में दहशत फैल गई। स्कूल, बाजार, एयरपोर्ट सब बंद हो गए। माना जा रहा है कि अब बारी रूस की है और 14 जनवरी की रात यूक्रेन के लिए तबाही का तूफान ला सकती है। ये 200 ड्रोन हमले के तूफान का अंजाम है। सिर्फ 6 घंटे में ऐसा ताबड़तोड़ हमला हुआ कि रूस के 10 शहर धमाकों से दहल उठे। S-400 जैसे शक्तिशाली डिफेंस सिस्टम को चकमा देने के लिए यूक्रेन ने एक साथ कई ड्रोन से हमला किया और कुछ ही देर में रूस के तेल डिपो से लेकर अस्पताल और केमिकल प्लांट से आग की लपटें उठने लगी। एंगल्स में तेल डिपो पर एक बार फिर हमला किया गया। यहां 5 दिनों से आग लगी है। कजान में गैस भंडार पर ड्रोन गिरा और फिर भयंकर आग लग गई। रूस के तुला में सेना के एक अस्पताल को निशाना बनाया गया और इमारत में आग लग गई। ब्रियांस्क में हाइमर्स के रॉकेट से हमला हुआ और धमाके के बाद आग लग गई। यूक्रेन के ताबड़तोड़ प्रहार की वजह से रूस में इमरजेंसी जैसे हालात हैं। दहशत ऐसी है कि स्कूल, बाजार सब बंद कर दिए गए। एयरपोर्ट से उड़ानें रोक दी गई। लॉन्ग रेंज वेपन से रूस में हमले की इजाजत मिलने के बाद यह यूक्रेन का सबसे बड़ा हमला माना जा रहा है। यूक्रेन ने एंगल्स, कजान केमिकल प्लांट, तुला, वोरोनिश, ब्रियांस्क, यारोस्लावल, बुर्यातिया जैसे शहरों को टारगेट किया। यूक्रेन के रूस में कहर बरपाने निकले कुछ ड्रोन एंगल्स के दिशा में गए। यहां 5 दिनों से धधक रहे तेल डिपो पर फिर ड्रोन हमला हुआ, जिसकी वजह से आग और भड़क उठी। शक है कि यूक्रेन के कई ड्रोन हवा में नष्ट कर दिए गए, वरना एंगल स्पेस पर भी धमाकों से तबाही मचती। यूक्रेन ने कजान को फिर निशाना बनाया है। यहां एक गैस स्टोरेज बेस को निशाना बनाया गया, जिसके बाद ज्वालामुखी जैसा विस्फोट हुआ। कुछ दिनों पहले कजान में ही यूक्रेनी ड्रोन एक ऊंची इमारत से टकराया था। अब कजान में एक गैस गोदाम को टारगेट किया गया है। रूस के तुला के आसमान में भी यूक्रेन के कई ड्रोन दाखिल हुए और फिर धमाकों की गूंज के बीच इस इमारत में आग लग गई। यह रूसी सेना का अस्पताल है। इसके छत पर ड्रोन गिरने की वजह से आग लग गई। 9 घंटे तक इस आग को बुझाने में कामयाबी नहीं मिली थी। ड्रोन हमले की वजह से रूस के यारोस्लावल इलाके की इमारत में भी आग लग गई। 2 मंजिला इमारत लकड़ी से बनाई गई थी, इसलिए आग बहुत तेजी से फैली और कुछ ही देर में पूरी इमारत जलने लगी।
रिपोर्ट के मुताबिक रूस को पिछले 24 घंटे में कई बड़े हमलों का सामना करना पड़ा है, जिससे रूस को बहुत अधिक नुकसान उठाना पड़ा है। तो रूस के तुला में यूक्रेन ने कई प्रहार किए। लोगों के मुताबिक शहर में 10 धमाकों की गूंज सुनाई दी। धमाके की वजह सेना के अस्पताल समेत कई जगहों पर आग लग गई। रूस की फिक्र इसलिए बढ़ गई क्योंकि यूक्रेन अब सीमा से रूस के भीतर काफी दूर तक प्रहार कर रहा है। यूक्रेनी बॉर्डर से तुला की दूरी करीब 700 किलोमीटर है। कजान की दूरी यूक्रेन सीमा से 1200 किलोमीटर है, लेकिन फिर भी यहां यूक्रेनी ड्रोन पहुंच रहे हैं। ये रूस के लिए नई चेतावनी है। वोरोनिश में भी ड्रोन हमला हुआ। शहर यूक्रेनी सीमा से करीब 770 किलोमीटर दूर है। रूस को शक है कि यूक्रेन को लॉन्ग रेंज के ड्रोन की सप्लाई की गई है। ड्रोन से हमलों के अलावा वॉर जोन में भी रूस को बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है। यूक्रेनी सेना ने कई जगहों पर बड़े हमले किए हैं, जिसकी वजह से सिर्फ 24 घंटे में ही रूस के 1510 सैनिकों की मौत हो गई है। यूक्रेन के ताबड़तोड़ प्रहार की वजह से रूस के 2530 सैनिक जख्मी हो गए। इन हमलों ने नेटो और रूस के बीच तनाव को और बढ़ा दिया है। क्योंकि रूस में अब यूक्रेनी सीमा से 1200 किलोमीटर दूर तक हमले हो रहे हैं। इन हमलों के लिए नेटो देशों के हथियार इस्तेमाल किए जा रहे हैं। यूक्रेन ने रूस पर हमले के लिए अटैक एमिस का इस्तेमाल किया। इसके अलावा ब्रियांस्क पर हाइमर्स से हमला हुआ। ये दोनों अमेरिका के हथियार हैं। नेपच्यून मिसाइल से भी रूस पर हमला किया गया। जर्मनी के गाइडेड बम का इस्तेमाल किया गया। ये ब्रियांस्क की तस्वीरें हैं। यूक्रेनी सीमा से 128 किलोमीटर दूरी पर ब्रियांस्क के सेलेत्सो में हाइमर्स से हमला किया गया। यूक्रेन के टारगेट पर सेलेत्सो का केमिकल प्लांट था। रिपोर्ट के मुताबिक अटैक एमिस और स्टॉर्म शैडो मिसाइलों से हमला किया गया। केमिकल प्लांट में विस्फोटक तैयार होते थे। खराब हथियार से नए हथियार बनाए जाते थे। प्लांट के बड़े हिस्से में आग का दावा किया जा रहा है। रूस में लगातार हमलों के बाद लोगों में दहशत है, तो वहीं क्रेमलिन में बैठकों का दौर चल रहा है। यूक्रेन को सबक सिखाने के लिए बहुत बड़े हमले की प्लानिंग की जा रही है। रिपोर्ट के मुताबिक रूसी सेना के कुछ जनरल्स को पुतिन ने यूक्रेन में महाविनाश लाने की जिम्मेदारी सौंपी है। आशंका है यूक्रेन में कंट्रोल्ड एटमी हमला हो सकता है। यूक्रेन की राजधानी कीव को टारगेट किया जा सकता है। यूक्रेन पर 200 से अधिक प्रहार हो सकते हैं। अमेरिका की सीक्रेट रिपोर्ट के मुताबिक रूस के कई एयरबेस पर हमले की तैयारी शुरू हो गई है। माना जा रहा है कैस्पियन सागर के ऊपर से यूक्रेन पर बड़ा हमला हो सकता है। यूक्रेन में एयर डिफेंस की कमी इस वक्त सबसे बड़ी कमजोरी साबित हो सकती है। फिलहाल रूस में अलर्ट के बाद यूक्रेन में भी अलर्ट है। अब देखना है कि एंगल्स और इन तमाम धमाकों का बदला रूस कैसे लेता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।